मैं कहता हूं, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, कि जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, अरे जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। रोज एक घंटा बीत रहा है, प्रतिदिन एक दिन बीत रहा है, हम धीरे धीरे मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, हमें आपको खुशी हो रही, हम बढ़ रहे हैं, यही तो माया है। बढ़ नहीं रहे हो, हर पल हर क्षण मृत्यु की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। प्यारे, इस बात को समझो, ये तो हमारा आपका भ्रम है। हम जन्मदिन मनाते हैं, खुश होते हैं, ताली पीटते हैं। प्यारे, भगवान के यहां से आए थे ना, तो एक समय निश्चित किया गया था, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, उससे भी इतने पल नीचे, इतने निमिष। निमिष कहते हैं जब पलक झुकाते हो उसका 100वां अंश निमिष। एक एक निमिष का भी वहां डाटा है, एक सेकंड इधर उधर नहीं हो सकता। प्यारे, प्रतिदिन हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। अगर आपका बालक 15 वर्ष का हुआ, अगर उसकी आयु 75 की थी तो 15 माइनस हो गया, कुल 60 बचाओ। इसलिए समय जा रहा है भैया, हर वस्तु में ब्रेक लगा, लेकिन घड़ी में आज तक किसी ने ब्रेक नहीं लगाया, ये भाग ही रहा निरंतर। अतः हमें समझना है, समय से पहले अपने को चेतना है। प्यारे, इसीलिए कहता हूं, अपनी अर्थी को उठने से पहले अपने जीवन के अर्थ को समझिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। भैया, तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। जिसने समय को नहीं समझा उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मैं तो कहा करता हूं, हर एक समय के अपना वो होता है। जब आप 15 साल के हो जाओ तो मां का आंचल पकड़ के चलना छोड़ दो। समय की स्थिति को समझिए। जब 15 वर्ष के हो जाओ तो मां का आंचल पकड़ के चलना, बोलो जोर से बोलो। जब 30 साल के हो जाओ तो इधर उधर ताक झांक करना छोड़ दो, नजरें घुमाना, ताक झांक करना छोड़ दो। जब 45 को हो जाओ तो एक टाइम खाना छोड़ दो, स्वस्थ रहना है तो। जब 60 के हो जाओ तो परिवार से मोह छोड़ दो। बेटा बहू जो कर रहा है करने दो, चिंता मत करो, अब बिगड़ोगे तो कुछ होने वाला, ज्यादा बोलोगे तो तुमको इग्नोर लोग करने लगेंगे। और प्यारे, जब 75 के हो जाओ तो जीने की जिद भी छोड़ दो। याद है ना? लेकिन क्या करोगे प्यारे, छोड़ नहीं पाता व्यक्ति। बचपन में चंचलता पैरों में होती है, बच्चे को कितना रोको लेकिन भागेगा। जवानी में चंचलता नजरों में आ जाती है, कितना भी संभालो नजरें भटकती ही हैं। और बुढ़ापे में चंचलता जिह्वा पे आ जाती है। सासू माँ को कितना भी रोको लेकिन बर 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 शुरू रहती हैं। ससुर जी उधर परेशान रहते हैं। प्यारे, एक समय के बाद मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि जिह्वा चंचल हो गई वृद्धावस्था में। कुछ लोग कहते हैं बुढ़े बहुत दिमाग खाते हैं। अगर अपनी बुढ़ापे में कम बोलो, बेटे बहू का विश्वास करो, जो करेंगे अच्छा करेंगे, ये हमारा शास्त्रोक्त नियम है।
प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। इस प्रकार से महाराज जीवन में हमें इन सब बातों को समझना है। जीवन में शिक्षा के साथ संस्कार आवश्यक है। मेरे ऋषभ देव महाराज जी अपने 100 पुत्रों को संस्कार दिए। क्या दिए? जिसमें से 81 ब्रह्मचारी निकल गए, 9 योगेश्वर हो गए और 10 अलग अलग भूखंडों के अधिपति हो गए। और जो सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था भरत, उनको इस साम्राज्य का राजा बनाया गया, जिनके नाम पर आज भी हमारे भारत देश का नाम है भारत, उन्हीं भरत जी के नाम पर। पहले इसका नाम था आर्यावर्त। क्या था? हमारे भारत के 4 नाम हैं, आर्यावर्त, भारत, आर्यावर्त, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान। तो महाराज ऋषि भरत जी राज किए, लेकिन एक समय के बाद वैराग्य उत्पन्न हो गया। सारा राजपाट अपने परिवार को दे करके जंगल भगवान का भजन करने के लिए चले गए। लेकिन जब वहां गए तो भैया कहते मन तो एक ही होता है, चाहे संसार में लगा लो चाहे परमात्मा में। जंगल में गए, नेपाल में गंडकी नदी किनारे भगवान का भजन करते थे। एक समय की बात, महाराज स्नान करने के लिए नदी में गए, गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आई और जल पी रही थी। तभी एक शेर ने दहाड़ लगाई, डर के मारे हिरनी नदी में कूद गई, उसका गर्भस्राव हो गया। शावक उस नदी में डूबने लगा, हिरनी मर गई। बच्चे को देखा, महाराज को दया आई, उठाया, हृदय से लगाया, कुटिया पे ले आए, दूध पिलाए, उसकी बड़ी सेवा करने लगे। उसकी सेवा में इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि भगवान का भजन करना ही भूल गए। क्योंकि प्यारे मन एक है, चाहे परमात्मा में लगा लो चाहे संसार में लगा लो। अब भगवान का भजन करना भूल गए, धीरे धीरे उसके बिना रह ही न पाए, इतना प्रेम हो गया। और समय के चलते जब वो शावक बड़ा हुआ, 2-4 साल बाद एक मृगों का झुंड आया, उसके साथ वो मृग भाग गया। अब उस मृग को ना पा करके महाराज ऐसे दुखित भय, ऐसे मन व्यथित हुआ कि अपने प्राणों को त्याग दिया। अंत समय में उस मृग का ध्यान था, तो कहते हैं कि अंत समय जथा मति तथा गति। अंत समय में हम जैसा स्मरण करते हैं, जैसा ध्यान करते हैं, हमको अगले जन्म में वही योनि मिलती है। सो महाराज अगले जन्म में मृग की योनि पाए, क्योंकि अंत समय में उनको मृग का ध्यान था। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मृगा के संग ते धरी भरत मृगदेह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। महाराज उनकी क्या गति होगी जो जगह जगह अपने मन को लगाए रहते हैं। महाराज कालिंजर पर्वत पर जब मृग की ओर नहीं पाए तो बड़ा कष्ट हुआ कि बाप रे बाप, मैं मानव तन पाकर के भगवान का भजन करना भूल गया, संसार में मन को लगा दिया। हे भगवान, मुझे इस मृग योनि से छुड़ाइए, अगला जन्म मिलेगा तो मैं आपका भजन ही करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। सो महाराज पर भगवान की कृपा हुई, मृग योनि छूटी। अगले जन्म में अग्निहोत्री गोत्री ब्राह्मण के वंश महाराज ने जन्म लिया। और इस बार भगवान के भजन में इतने मस्त भये कि गुरुदेव जी ने सुनाया, बेटा पढ़ो कैसे कबूतर। स्कूल में जब पढ़ने गए गुरुकुल में, तो जड़ भरत जी ने सोचा अगर मैं कहूंगा कस कबूतर और मेरे प्राण उसी समय उड़ गए तो हमको कबूतर की ही योनि मिले। कुछ नहीं सुना के दिया।
जब तक माता पिता रहे तब तक जरा सम्मान रहा, लेकिन माता पिता के जैसा प्राण अंत हुआ, अब भैया भाभियां किसकी होती हैं? भाभियों ने कहा कुछ करता धरता नहीं, बैठ के खाता रहता है, पूरा हट्टा कट्टा बना हुआ है, इसको कुछ काम लिया जाए। भेज दिया खेत में, जाओ खेत में, कुछ नहीं तो बड़े चिड़िया आदि पड़ती हैं और फसलों को खाती हैं, उनको उड़ाओ। महाराज खेत में गए तो देखे फसल लहलहा रही है, बसंत ऋतु छाई हुई है, मटर की फलियां लगी हुई हैं, चने की फलियां लगी हैं, और चिड़िया लाल पीली रंग बिरंगी सतरंगी चिड़िया उसको चुग रही हैं। उनको देख करके महाराज का हृदय प्रसन्न हो गया। प्रकृति का वातावरण, अरे वाह, मानो पीली साड़ी पहन करके आज पृथ्वी मैया श्रृंगार करके नृत्य कर रही हैं, सरसों के फूल खिले हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं। हृदय गदगद हो गया महाराज को, और बुलाने लगे, आओ। क्यों? क्योंकि ये अन्न भी बनाने वाले परमात्मा ही और चिड़िया को भी बनाने वाले मेरे भगवान ही, तो हम काहे को इंटरफेयर करें? और बुला के और खिलाने लगे। हरि की चिड़ैया हरि को ही खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। महाराज और बुला बुला के खिलाने लगे। अब जब पड़ोसी लोग देखे, बोले गजब रखवाली करवा रही हैं, तो जाके बताया, बोले आज तो आपने पूरे खेत का बंटा धार करा दिया। भाभियां सुनी, दौड़ी आई, बोले दारी की, ये तूने क्या कर दिया? और धमका करके घर से बाहर निकाल दिया कि आज के बाद तुमको रोटी भी नहीं देंगे। महाराज ने सोचा चलो इनसे भी पीछा छूटा, घर बाहर छोड़ के महाराज चल दिए। जाते 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 दूर जब गए तो एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए। तभी एक राजा रहुगढ़ पालकी यात्रा करता हुआ गंगा सागर जा रहा था। पहले पैदल लोग जाते थे, गंगा सागर की यात्रा पे था। 4 कहार लेकर के पालकी को जा रहे थे। एक कहार का स्वास्थ्य खराब हो गया। राजा ने देखा ये खाली बैठा है, बोला हट्टा कट्टा जनेऊधारी ब्राह्मण है, जोत लो इसे भी। और महाराज को जोत लिया। और महाराज जब जा रहे हैं तो संतों का चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना बड़ा विचित्र होता है। महाराज जब जा रहे हैं, कहीं चींटी कोई पड़ जाती है तो कूद जाते हैं कि मेरे पैरों तले दबकर चींटी की हत्या न हो जाए। कि कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, कि कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, कि संत चले पैया पैया चींटी को बचाए के। संत चले पैया पैया चींटी को बचाए। मगन भय तुलसी हरि गुण, कोई खाए पूड़ी मिठाई हलवा मंगाई के, कोई खाए पूड़ी मिठाई अरे हलवा मंगाए के। पर संत खाए रूखा सूखा हरि को भोग लगाए के। अरे संत खाए रूखा सूखा हरि को भोग लगाए। अरे मगन भय तुलसी हरि गुण गाए। प्यारे संत का चलना उठना बैठना खाना पीना सोना बड़ा अजीब होता है। महाराज पालकी को लेकर के जा रहे हैं, कोई चींटी आ जाए तो कूद जाए।
जब कूदे तो राजा का सिर पालकी से टकराए। राजा महाराज को अपशब्द बोले तो महाराज ने पालकी को उतार दिया, खड़े हो गए। बोले किसको बोल रहा है अपशब्द? इस शरीर को, इस शरीर को। अरे राजा, जो परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है वही भगवान तेरे अंदर विराजमान है। ये संसार सब भगवान में है, किसको गाली देता? हम सब उस परमात्मा के ही एक शरीर के अंश हैं। अच्छा आप ये बताओ, आपके शरीर में कई सारे यंत्र लगे हैं, कान है, आंख है, दांत है, जीभ है, सबका अपना अपना कार्य है, सब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय लगी हैं। अच्छा ये बताओ, अगर आपका दांत आपकी जीभ को काट ले, कभी कभी कट ही जाता है, किसकी जीभ दांत से कटी? तो चलो मैं मानता हूं कट जाती, स्वाभाविक है, और दांत ने काटा, तो क्या आप दांत को तोड़ोगे, उसको दंड दोगे? बोलो क्यों नहीं दोगे? क्योंकि ये तो ही अपना अंग है, तोड़ेंगे तो और दांत टूट जाएगा। समझिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे ही महाराज कपिल जड़ भरत जी रघुगढ़ को समझा रहे हैं, तो किसे गाली दे रहा है? मुझे, इस शरीर को दे रहा है। अरे आत्मा तो तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर, हम सब उसी संतान है। ज्ञान भरी बातों को सुना, चरणों में गिर पड़ा। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े विद्वान महाराज, कहीं आप स्वयं कपिल भगवान तो नहीं जो हमें दर्शन देने के लिए यहाँ गए? तो महाराज कहा कि नहीं नहीं, मैं कपिल वपिल नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूं महाराज। सुंदर भवाटवी का वर्णन किया, उससे प्रसन्न होकर के महाराज गंगा सागर न जाकर के वापस अपने धाम को चले गए। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। इतनी सुंदर कथा सुनाई, और उसके बाद परीक्षित जी के प्रश्न करने पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया सुखदेव जी ने। अब नरक की कथा क्या सुनाए आप? प्रेम से कहिए श्री राधे। जहां देखो वही नरक, क्या इसका वर्णन करें? जैसे मैंने सुना, उसे बंद करो, बंद कर दो ना, स्विच नहीं है तो इसे उतार, नीचे रखो, नहीं फिर बार बार। जैसे मैंने सुना, एक मैया थी, इसका मुंह इधर कर दो, बाद में कर देना, नहीं हो रहा है, हवा की आवाज आ रही ना, गरगर कर रही। जैसे एक मैया थी, वो अपने बेटे की, अकेला बेटा था, तो उनका ये विचार था कि मैं बहू लाऊंगी तो एकदम सात्विक बहू ले आऊंगी, जो पूजा पाठ करने वाली हो, वैष्णव, लेकिन उसकी परख मैं ही करूंगी। तो एक जगह लड़की देखने के लिए गई, लड़की चाय पानी लेकर के आई, प्रणाम किया। मैया ने कहा, बिटिया देख, मेरा अकेला ही लड़का है, मैं चाहती हूं कि मुझे ऐसी बहू मिले जो धार्मिक हो। तो लड़की ने कहा कि हाँ मैया, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं बड़ी धार्मिक हूँ। बोले क्या करती हो? बोले मैया, मैं दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन करती हूँ। अच्छा, हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। अच्छा। बोले चिंता मत करो, जब आपके यहाँ आऊंगी ना तो महाभारत भी शुरू कर दूंगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो मैया तो डर गई। तो कहने का भाव, प्यारे नरक की कथा क्या सुनना। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कभी कोई गलत कार्य ना हुआ। संसार में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें हवा ना लगी। हमारे बनारस के, अब हमारे भैया सुभारती से आए हैं तो एक बार भाव हो जाए। हमारे बनारस के एक बड़े प्रतिष्ठित गायक हुए, और इस समय तो सांसद भी हैं हमारे मनोज तिवारी जी, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी थे। तो एक बड़ा प्यारा भाव गाते हैं, हम लोग बचपन में सुनते थे, आज भी याद है। उनका एक बड़ा प्यारा भाव है कि महाराज, जिस प्रकार से बसंत ऋतु आती है ना,
तो कोई भी चिड़िया चहक जाती है। ऐसे एक बार जब जीवन में एक पड़ाव आता है तो उसमें लोग अधिकतर बहक ही जाते हैं कि बसंती चमन में, अरे बसंती चमन में चहक जालके हो। समझ रहे हो, भोजपुरी भाषा है। अरे बसंती चमन में चहक जालके हो, जालके दीवाना बना के उमर ऐसने बहक जालके, उमर ऐसने बहक जालके, बहक जालके प्यारे। जब कोयले की खदान में ढूंढ लिया मुझसे बुरा न को। प्यारे, संसार में हम दूसरे के अंदर बुराइयां तो देखते हैं कि फला के साथ ऐसी घटना घट गई, फला के परिवार में ऐसा हो गया, फला के यहाँ ये कलंक लग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन कभी अपने बारे में झांक करके नहीं देखते। प्यारे, हमें झांकने की आवश्यकता है। पाप होना स्वाभाविक है, लेकिन पाप का पश्चाताप करना बड़ी बात है। भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन भूल को कबूल करना बड़ी बात है। लेकिन प्यारे, दुर्भाग्य का विषय, हम चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं कि नहीं, हम नहीं ऐसे। स्वीकार ही करो, हाँ हम हैं ऐसे, और सुधरने का प्रयास किया जाए। ध्यान देना, एक गलती होती है, दो गलती होती है, तीन गलती होती है, लेकिन जब आप चौथी बार गलती करते हो तो आपकी आदत बन जाती है, वो गलती नहीं है।
हमें वहां समझने की आवश्यकता है। तो बताया सुखदेव जी ने, परीक्षित जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको 28 प्रकार नरक हैं। रौरव बैतरणी कुंभी पाक आदि नरकों में जाना पड़ता है। नरकों का जब वर्णन किया तो परीक्षित थर 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 कांपने लगे, जैसे पीपल का पत्ता कांपता है। बोले महाराज अरे कैसा उद्धार हो। सुखदेव जी ने कहा पाप का मार्जन करने के लिए भगवान की एकादशी का व्रत करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, 4 धाम की यात्रा करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, कथा भागवत सुनना चाहिए। बोले महाराज नहीं कर पाए तो? बोले घर में भगवान का भजन करना चाहिए। बोले वो भी ना हो पाए तो? कुछ न व्यक्ति कर पाए तो कैसे उसका उद्धार होगा? तो इस संबंध में बड़ा सुंदर अजामिल उपाख्यान सुनाते हैं। बोले भगवान का नाम चाहे भाव कुभाव अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। भगवान का नाम भाव में, अभाव में, प्रभाव में, स्वभाव में कैसे भी अगर आपके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो आप भव सागर से पार ही हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? मैंने कल भी बताया था कि अग्नि को चाहे जान करके छुओ चाहे अनजाने में छुओ, अग्नि अपना प्रभाव, ऐसे भगवान का नाम। बोले किसी का उद्धार हुआ? बोले हुआ ना। बोले किसका? बोले एक पंडित जी थे। पंडित जी बड़े विद्वान थे, बड़े वैष्णव थे, लेकिन एक समय की बात, जंगल में यज्ञ के लिए आम की संविधा लेने के लिए गए थे और आम की लकड़ी लेके आ रहे थे। तभी देखे कि एक वेश्या एक पर पुरुष के साथ आलिंगन कर रही। उसको देख करके मन में पाप आ गया। आए यज्ञ किए, यज्ञ मन नहीं लगा। महाराज उस वेश्या के चक्कर में ऐसे पड़े कि धर्म भ्रष्ट हो गए। और जब धर्म भ्रष्ट हो गए तो जब परिवार वालों को पता चला तो हुक्का पानी कर दिया बंद और घर से बाहर निकाल दिया। अब महाराज जंगल में लेकर के उस वेश्या को रहने लगे और दिन रात भोग विलास में ऐसे मस्त हो गए कि भगवान का भजन वजन सब समाप्त हो गए। प्यारे, नजरों द्वारा पाप मन में समाहित हुआ और पूरे जीवन को नरक की तरफ धकेल दिया। इसलिए हम कहते हैं कि प्यारे हर चीज देखनी भी नहीं चाहिए, सदैव अच्छी चीज देखो। घर में टेलीविजन भी चल रहा है तो इसका ध्यान दिया जाए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, जब तक बच्चे जानने लायक होते हैं उससे पहले ही कई बार ऐसे दृश्य टीवी पर देख लेते हैं कि उनके स्वच्छ मन पर उसकी गंदगी बैठ जाती है और प्यारे उस समय से पहले जवान हो जाते हैं। आज का सर्वे बताता है हार्मोन्स बहुत जल्दी बच्चों में आ जा रहा है। कारण दिन रात जब वही देख रहे हैं, वही बिटिया भी देख रही, वही माँ भी देख रही, वही पिता भी देख रहा, वही परिवार देख रहा है। शर्म नाम की चीज ही नहीं, सब देख रहे। जो बच्चा खुचा था मोबाइल चला रहे, दे दिए बच्चों के हाथ में, फेसबुक चलाते चलाते पता नहीं क्या ऐसा दृश्य आ गया। भ्रष्ट प्यारे, आंखों द्वारा पाप मन में समाहित होता है। जब अजामिल जैसा वैष्णव ब्राह्मण भ्रष्ट हो सकता है तो आज की जनरेशन का क्या कहना। हमें समझने की आवश्यकता है, हमें देखने की आवश्यकता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। क्योंकि जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे, जैसा देखोगे वैसा विचार आएगा। अगर आपने लहसुन खा रखा है ना तो बदबू लहसुन की ही आएगी, इलायची की खुशबू आने वाली नहीं है। जो आपके अंदर गया है ना वही निकलेगा। तो हमें संस्कारवान बनने की आवश्यकता है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं।
अच्छी बात को सुनो, अच्छी दृश्य को देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, हम कितना इस पे भाषण देंगे। अजामिल भ्रष्ट हो गया, अजामिल भ्रष्ट हो गया प्यारे, और परिवार से निकाल दिया गया। अब तो दिन रात उसी बेश्या में रमण करता है, बच्चे पैदा करता है बस, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 9 बच्चे पैदा हो गए। भोगी विलासी हो गया। एक समय की बात, कुछ संत वृंदावन से अयोध्या चातुर्मास्य करने के लिए जा रहे थे। पहले पग यात्रा लोग करते थे, कई कई महीनों में पहुंचते थे। तो ये कथा कन्नौज की है। कहां की है? कहां की है? कन्नौज की। महाराज जब संध्या काल में वहां पहुंचे अजामिल के गांव में, सभी ब्राह्मण, तो कहीं ठहरने का जगह नहीं मिली। देखा एक कुटिया जिसकी दिखाई दी, इसी कुटिया में गए। जब संत महापुरुष जाके वहां खड़े हुए, तो आज अजामिल को अपने पहले की बात याद आ गई कि पहले मेरे पास संत महापुरुष आते थे, मैं उनकी सेवा करता था, लोगों ने मुझे त्याग दिया, ये संत कैसे आ गया? क्योंकि संतों को पता ही नहीं था इतना बड़ा अपराधी है। अब हम नहीं जानते, कोई हमको ले जाकर किसी के यहाँ भोजन करा दे, हमें क्या पता कैसा है? वो तो जो हमें खिल्लू भैया बताएंगे वही तो हम जानेंगे कौन है। बोलो। तो भैया पता नहीं था, संत आ गए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अहो भाग्य, हमारे यहाँ संत महापुरुष पधारे। बड़ा प्रसन्न हुआ, ले गया कुटिया में, तुरंत आवा भाव सत्कार किया। जिसके यहाँ कोई पानी ना पीता हो और उसके यहाँ ऐसे महापुरुष पहुंच जाए। और महाराज बड़ी सेवा में लगा, ला करके सारी अन्न आटा सीधा सब दे करके सुंदर टिक्कर बनवा कर प्रसाद पवा करके चरणों की सेवा करने लगा। अब संत महापुरुष प्रसाद पाए और अपने भगवान के भजन में लग गए। और प्यारे, जब भगवान का भजन कर रहे हैं ना, तो अजामिल के आंखों से आंसू की धारा बह रही है। आज उसको अपने पाप पर पश्चाताप होने लगा। और संत भगवान का भजन करते करते रम जा रहे हैं। सारी रात संतों ने भजन किया, सारी रात अजामिल रोया। सुबह हुई, संत अपना नित्य कर्म स्नान आदि करके जब जाने लगे, तो अजामिल संतों के चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज, मुझ जैसे पापी का भी उद्धार करवा दीजिए। मैं बड़ा अधम हूं, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ही व्याभिचारी हो गया। प्रभु मेरा भी कुछ उद्धार करवाइए, हम डूबते चले जा रहे हैं। मैं एक भगवान का भक्त और मैं अपने मार्ग से हट गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो संतों ने कहा भगवान का भजन कर। बोले वही तो भजन नहीं हो पाता, मैं भोग विलास से दूर अपने मन को हटा ही नहीं पा रहा हूं, वासना में डूबा पड़ा हूं, कैसे इस दलदल से निकला जाए? ये प्यारे, जो मन है ना, मन, ये मन मरते मरते दम तक तृप्त नहीं होता। मरते मरते दम तक तृप्त नहीं होता मन, ध्यान दीजिएगा। मन को कभी कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। मन को तो संतुष्ट करना पड़ता है, संयम के कोड़े मार मार करके मन को शांत करना पड़ता है। मन कभी लोभ से मुक्त नहीं होता। मरता मरता व्यक्ति भी चाहता है क्या बन पाऊं, क्या बना दूं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए क्या बना दूं। उसे ये नहीं पता कि 2-4 महीने मृत्यु होने वाली, लेकिन मन इतना चलायमान है कि क्या पाऊं, क्या अपना कर लूं। मन को संयमित करने की आवश्यकता है प्यारे। अगर मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि आपके शरीर का ड्राइवर कौन है? बोलिए, मन। और ये आंख, ये कान, ये आपका गियर है, आपकी ब्रेक है। कहां पे गियर लगाना है, कहां ब्रेक लगाना है, ये मन कंट्रोल करेगा। जब मन रूपी ड्राइवर ही शराब पी करके बुत्त हो गया, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा कि नहीं? बोलिए। जब तुम्हारा मन ही तुम्हारे कहने में नहीं है, तुम्हारा ड्राइवर ही, तुम्हारी स्टीयरिंग ही फेल हो गया,
तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। मन तो पता नहीं क्या चाहता है वो। मन उस अग्नि की तरह है कि अग्नि में जितना घी डालो उतना धधकती है। ऐसे हमारे मन की जितनी इच्छाएं पूर्ति होती हैं उतना हमारी इच्छाएं और बढ़ती। बोलिए, हमारे पास साइकिल थी तो मन विचार आया कि फटफटिया हो जाती तो बड़ा आनंद आता। बिहारी जी कृपा हुई, फटफटिया आ गई तो मन भाव आया कि 4 व्हीलर आ जाती तो क्या बात थी। बिहारी जी कृपा हुई कि आल्टो कार आई, फिर मन विचार आया कि छोटी पड़ जाती है, इनोवा आ जाती तो क्या बात था। हैं? इनोवा आ गई तो यार ये हल्की 35-1 लाख बजट की है, एक जरा 1-2 करोड़ रुपए कार आती तो क्या बात था। तो ये मन ऐसे भागता रहता है। प्यारे मन को संयमित करो, कोड़े मारो, नहीं तो मन तो पता नहीं क्या क्या चाहता है। तो अजामिल को समझाने का प्रयास किया। अजामिल ने कहा महाराज मुझसे नहीं होगा, मैं भगवान का भजन कर ही नहीं पा रहा, मन लगता ही नहीं। तो संतों ने एक युक्ति निकाली, क्योंकि संतों के पास तो हर मर्ज की दवा होती है। संत ने कहा अच्छा इतनी में मस्त रहता है? बोले हाँ महाराज। बोले कितने बच्चे हैं? बोले 9, 10वें की बारी है, तैयारी है। अच्छा। तो संतों ने कहा चल 10वां जो बालक होगा ना तो उसका नाम नारायण रख देना बस। संतों ने बुद्धि लगाई कि यो इस चक्कर में नाम लेगा भगवान का, इसका पाप करेगा। ऐसा करके संत चले गए। समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ तो बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा नारायण। अब तो हर समय नारायण बेटा दूध पी लो, नारायण तुम्हारे मित्र तुमको बुला रहे हैं, जाओ खेलाओ। नारायण देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण नारायण नारायण। शुरू हो गई ना। अब नारायण करते करते नारायण करते करते समय बीत गया। एक समय की बात जब उसका मृत्यु समय आया तो सबके लिए 2 यमदूत, इसके लिए 4 यमदूत आए। बहुत भयंकर पापी है, काले काले बड़े बड़े दांत वाले, गदा लिए, लंबे लंबे बाल वाले। 4 दूतों को देख करके चिल्लाया, अरे बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। और जब नारायण चिल्लाया भैया संसार के नारायण बचाने नहीं आया, साक्षात परमात्मा रूप नारायण वहां के प्रकट हो गए। और लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, साक्षात भगवान के पाद सदा के प्रकट हो गए। और यमदूतों को फटकारते हुए कहा इसने अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण किया है, इसलिए अब ये यमलोक नहीं जाएगा, कि सीधे मेरे भगवान के धाम को जाएगा। यमदूतों ने कहा अरे महाराज इसने पूरे जीवन पाप किया है, ब्रह्मत्व को भ्रष्ट कर दिया है, इसको तो नरक ले जाना पड़ेगा। बोले पागलो, अंत समय इसने परमात्मा का नाम लिया। जैसे आप फोटो खिंचवाने से पहले चाहे जैसा मुंह टेढ़ा बनाते रहो, लेकिन जब फोटो क्लिक हो उस समय आप मुस्कुरा दीजिए तो आपकी फोटो सब दिन के लिए मुस्कुराती ही है ना। ऐसे ही इसने पूरे जीवन चाहे जो गलत काम किया, लेकिन जब क्लिक हुआ हो अंत समय में इसने नारायण का नाम लिया, इसलिए ये भगवान के धाम को जाएगा। भगवान के पार्षद यमदूत आपस में बात कर रहे हैं। अजामिल की ऐसे मुंह खुला पड़ा, बाप रे बाप इतनी महिमा, नाम की इतनी महिमा। अरे मैंने अनजाने में नाम लिया तो भगवान आ गए, अगर जान के लिए होता तो क्या होता। भगवान के पार्षदों के चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज हमें कुछ समय और दे दीजिए, अब मैं समझ गया आपकी लीला को। 8.5 वर्ष और आयु पाया और संसार के नारायण को त्याग करके, उस वेश्या को त्याग करके
उत्तराखंड में जाकर के भगवान का भजन किया। अब की बार साक्षात विमान पर सवार होकर भगवान के धाम पर। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आज देरी तो नहीं हो रही है? मेरा विचार है कि ठाकुर जी 12 बजे रात को आए थे, आज क्यों ना 12 बजे रात को ही बुलाया जाए। किसे किसे कथा में आनंद आ रहा है और किसे किसे देरी हो रही है? तो आज हम बैठे, आप वो बैठे रहो। आज भगवान को जरा आने में समय लगेगा। आज हमारे संगीतकारों को भी कहीं नहीं जाना है। आज सब फ्री माइंड बैठे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। 6 बज रहे हैं, 5:45। आज कथा 7 बजे तक करते हैं, चलेगा? चलेगा? कितने लोग एग्री हो? हाथ उठाओ। हमें कहा, हम तो एक्सप्रेस चला देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। कुछ 7 बजे वाले हाथ उठाइए। कितने 7 बजे वाले हो? कितने जने? ये लो, बड़ी बड़ी संख्या है महाराज। चलिए कोई नहीं, रोज रोटी ही तो खाते हैं, आज लेट खा लेंगे 5-10 मिनट। वैसे भी आप लोग 6:30-7 बजे घर पहुंचते हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की। खैर, नारायण का उद्धार हुआ। नारायण ने अजामिल का भी उद्धार किया। इस प्रकार से बड़ी सुंदर कथा आप लोगों ने सुनी। इसके पश्चात परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या भगवान ब्राह्मणों पर ही कृपा करते हैं? ये तो ब्राह्मणवाद वाली बात हो जाएगी। क्या मेरे भगवान केवल देवताओं पर ही कृपा करते हैं कि कभी राक्षसों पर भी कृपा करते हैं? बोले किया ना। बोले किस पे किया? तो प्रहलाद जी का पावन चरित्र श्रवण कराते हैं। किसका? प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी, जरा आप लोग शांत हो जाएं, अभी आप लोग बात करने लगे। तो प्रहलाद जी दैत्य कुल में जन्म लेते। ये भी आपके लिए बड़ी अच्छी कथा है। प्रहलाद जी जब माता कयाधु के गर्भ में थे तो नारद जी ने सत्संग सुनाया था, जिस कारण से प्रहलाद भैया वैष्णव निकले। अभिमन्यु जी जब गर्भ में थे तो अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बताया, जिस कारण से अभिमन्यु चक्रव्यूह के बारे में जाने। हमें कथा तो हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन उसके जरा भाव को समझें जो हमें जीवन में उतारना है। तो सीधे सीधे हमारे शास्त्र, हमारे पुराण ये कहना चाहते हैं कि जब कोई स्त्री गर्भावस्था में हो तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसको रोना नहीं चाहिए, नहीं तो रोता हुआ बालक जन्म लेता है। जिद्दी नहीं होना चाहिए, नहीं जिद्दी बालक जन्म लेता है। और कहीं धूम फिल्म देख ली ना तो वैसे वो भी बाइक चलाने वाला ही बालक मिलता है। ऐसा तेज चलाएगा कि सुबह में एक्सीडेंट कर ले। अगर मोबाइल चलाते ही माँ ज्यादा मिलती है गर्भावस्था में, बच्चा भी जन्म लेते ही मोबाइल चलाना शुरू। कहने का भाव, जैसा माँ के मन में भाव आता है वैसा बालक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है, जब कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसे राम कथा सुनना चाहिए, उसे भागवत कथा सुनना चाहिए, जिससे बालक में वो मर्यादाएं आए। मैं दूसरे क्या बताऊं, अपना एक्सपीरियंस बताऊं। मेरा एक छोटा सा बालक है,
जिसका नाम मैंने रखा है नारायण। वो जब गर्भ में था तो मैंने भागवत कथा श्रीमद् में सुनाई थी, तो बड़ा वैष्णव है, बड़ा पूजा करता है, बड़ा बड़ा सम्मान करता है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि जब उसने बैठना प्रारंभ किया तो पद्मासन में बैठता है। ये मैं स्वयं का एक अपना अनुभव बता रहा हूं। इसलिए प्यारे, अपने परिवार में, अपने कुल खानदान में अगर कभी ऐसी बात आती है, शिशु की बात आती है, तो प्रयास करें कि माताओं एवं बहनों को हमें ये धार्मिक प्रवचन सुनने की आवश्यकता है, धार्मिक कथाएं सुनने की आवश्यकता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक छोटा सा बच्चा जो अभी बोल नहीं पाता है, माँ श्लोक बोलती है तो श्लोक को बच्चा पूरा करता है। सोचो, देखा होगा आप लोगों ने, उसको किसने सिखाया? वो गर्भ में जब था तो माँ उसका पाठ करती थी, उस प्रभाव से बालक के ऊपर अपने आप उसका प्रभाव पड़ा, उसको पूरा करता। मैंने उसको शेयर किया था। जो लोग मुझसे जुड़े थे देखे, शेयर से याद आया, आप लोग मेरे फेसबुक से जुड़े, गंगोत्री तिवारी मृदुल के नाम से है मेरा फेसबुक आईडी, तो पेज भी है, उस पर जुड़े। और जिन लोगों ने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो भैया अब तो कर लो। एंड्रॉइड फोन अगर अपने पास में है, नहीं है तो घर पर जाकर के गंगोत्री तिवारी मृदुल नाम डाल करके वो लाल घंटी आती है, उसी को दबाओ, सब्सक्राइब हो जाता है। अब देखिए, आप लोग यहाँ जुड़े हैं, अब फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से हमें बहुत लोग देख रहे हैं। इस समय सैकड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं। हमारी नमिता भारद्वाज जी देख रही हैं, ये महाराष्ट्र से देख रही हैं। देखिए, मेरठ में आप कथा हो रही है और महाराष्ट्र से आपकी कथा के दर्शन कर रही हैं। जानवी शर्मा जी देख रहे हैं, राधे श्याम सैनी जी मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं, दीपक कश्यप जी देख रहे हैं, विनोद तिवारी जी से देख रहे हैं, हरि मोहन गर्ग जी देख रहे हैं। ऐसे सैकड़ों श्रोता हैं जो देख भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो आप भी जब कथा सुने, केवल अकेले मत सुने। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो जाके पड़ोसी को भी बताएं, उनको भी लेकर के आएं। अगर आप मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं तो स्वयं सुने और मित्रों को भी शेयर करें जो इस कथा का लाभ ले सके। राधे राधे। आवाज नहीं आई। राधे राधे, राधे राधे। मुख्य रूप से जो शोभा यात्रा निकाली जाती है कथा के, इसीलिए निकाली जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि भागवत कथा होने जा रही है और वो लोग उसका आके लाभ ले सके। प्रेम से कही श्री राधे। तो प्रहलाद जी मां के गर्भ में थे, मां के गर्भ में ही जब प्रवचन सुना तो वैष्णव हो गए। इधर हिरण्याकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी और ऐसा वरदान मांग लिया था, प्रभु ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, न धरती पे मरूं, न आकाश पे मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तू चाहे जो मांग ले, लेकिन मरना तो पड़ेगा ही तुझे। भगवान कोई न कोई युक्ति निकाल लेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। तथास्तु कह के ब्रह्मा जी चले गए थे। इसने इतना अत्याचार किया कि त्रैलोक्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। बोलिए मत, फिर आवाज शुरू हो गई। अब देखिए, मैं कथा नहीं करता, जो आप लोग सुनते हो ना वही हमारे हृदय से निकलता है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको कथा सुना सकूं। जब आपकी अंतरात्मा भाव के साथ सुनती है तो हमारी अंतरात्मा भाव के साथ वो भाव निकालती है। जब आप ही नहीं सुनोगे तो अंदर से हमारे भाव निकल ही नहीं पाएगा, आपका मन नहीं लगेगा। जब हृदय के तार जुड़ते हैं ना श्रोता वक्ता के, तब जाके आनंद आता है। समझ रहे हैं? कौन कौन समझा? हाथ उठाओ। हाँ, जिस प्रकार से आप घर में भोजन बनाती हो ना,
अगर कभी नमक डालना भूल जाती हो तो मन में कहीं न कहीं रहता कुछ आज छूट रहा है, आपको पता चल जाता है। ऐसे हम जब भागवत कथा करते हैं ना, अगर किसी का मन जब नहीं लगता ना तो हमें पता चल जाता है कोई इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ध्यान नहीं दे रहा है कथाओं पर। हृदय कहता है प्यारे, जो गद्दी होती है साक्षात नारायण की गद्दी होती है। यहां से जो वचन निकलते हैं वो हम नहीं बोलते, साक्षात नारायण व्यास भगवान बुलवाते हैं। अब मैं यहाँ 4 घंटे बोलता हूँ, आप लोग सुनते हो, और जब मैं शाम को विश्राम की बेला पे रहता हूँ, आप आके मुझसे पूछो कि महाराज जी आपने आज क्या क्या बोला, तो मैं नहीं बता सकता। मैं नहीं बता सकता कि मैंने क्या क्या बोला, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं। ये तो जो बुलवाया मेरे बिहारी जी ने बुलवाया, मैं तो यहाँ केवल बांसुरी की तरह बैठता हूँ। ये देखो बांसुरी, और फूंक तो मेरे बिहारी जी मारते हैं। अनुभव हुआ, भगवान ने गुब्बारा बजा करके इस बात का मुहर लगा दी कि यही बात सत्य है। ठीक है, तो प्रहलाद जी बचपन से भगवान नारायण के नाम का स्मरण किया करते थे। हिरण्याकश्यपु कहता था विष्णु मेरा द्रोही है, कोई विष्णु का नाम न ले, जो हूं मैं ही हूं। लेकिन नारायण का स्मरण प्रहलाद जी करते थे। प्रहलाद जी को सुधारने के लिए गुरुकुल भेजा शुक्राचार्य जी के पास, लेकिन प्रहलाद जी वहां भी जाकर के भगवान का ही भजन किया करते और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे मेरे बिहारी जी, इस भव सागर से हमको बचाओ, इस भव सागर से हमें बचाओ, क्योंकि जहां देखो उधर ही मोह माया सब लगा हुआ है। और वहां बैठ करके भगवान नारायण के नाम का स्मरण किया करते थे महाराज। और अकेले नहीं, ऐसा अपना प्रभाव जमाते कि वहां सभी जो वहां के सहपाठी थे, जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ने वाले थे, उनको भी साथ लेकर के बड़े भाव के साथ वाद्य यंत्रों को लेकर के भगवान का भजन करते थे और कहते थे हे मेरे बिहारी जी, हमें इस भाव सागर से उबारो, नहीं तो हम डूब जाएंगे। आइए, बड़ा प्यारा भाव हृदय से निकला हुआ। आप लोग भी प्रहलाद जी के भाव में ये प्यारा भाव मेरे साथ गाएं और कहें कि हे मेरे बिहारी जी, हम सबको इस डूबते हुए सागर से पार लगाओ। और मेरे साथ सभी लोग भाव के साथ गाओ। पकड़ लो हाथ बनवारी। कौन कौन हाथ पकड़वाना चाहता है बिहारी जी को? हाँ, अरे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,
पे ये भारी भरी है पाप की गठरी हमारे क्लेश पर भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, को हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। और हे मेरे बिहारी जी, ये जमाने वाले ही हमें पागल कहते हैं। देखो कैसा बड़ा भक्त बनता फिरता है, इनको कैसे समझाए। हाँ, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवा
फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु ये डूब जाएगी। अपनी नैया को पार लगवाने के लिए सभी लोग दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारो और कहो, हे मेरे बिहारी जी, खिवैया